हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हम लोगों का काम यही होता है कि सबसे पहले किचन में आना होता है। तो हम महिलाओं को सबसे पहले किचन में ही हम लोगों की शुरुआत हो जाती है सुबह से ही। तो सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में और किचन में आते ही किचन काउंटर अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद में दूध चढ़ा दिया है धीमी आंच पे उबलने के लिए। और यहाँ आंगन में आ गई हूँ। तो ये स्टील की टंकी है छोटी सी, तो इसमें पूरे दिन का पानी रखा जाता है पीने वाला साफ़ सुथरा। तो मोटर का डायरेक्ट पानी मैंने टंकी में निकाल के एक साइड रख दिया है गरम गरम पानी। और इस टाइम किचन में जो है बर्तन जब मांजती हूँ तो वहाँ गर्म पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। तो टंकी का पानी से बर्तन धुलती हूँ तो ठंडा लगता है। तो आज ठंडक बहुत ही ज़्यादा है और इस वजह से ये मोटर चल रहा है। तो मोटर का जो पानी डायरेक्ट आता है तो वो गर्म होता है, तो उससे आराम से बर्तन मैं धुल लेती हूँ। तो ठंडक भी नहीं लगती है। तो कड़कड़ाती ठंडक है इस टाइम। तो इस वजह से जो है ठंडा पानी बिल्कुल हाथ में करंट के जैसे लगता है। तो गर्म पानी मैंने मोटर चला के ले लिया है। उसी में सारे बर्तन अच्छे से मांज धुल के मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि रात में बर्तन जो है धुले नहीं गए थे। लेट हो जाता है पार्लर से आने में, तो इस वजह से नहीं धुल पाती हूँ कभी कभार। तो ये देख सकते हैं सारा बर्तन मैंने धुल लिया है। उसके बाद में आंगन अच्छे से झाड़ू लगा के मैं धुल लेती हूँ। और वैसे आंगन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है मेरा, क्योंकि जो है बर्तन वहीं किचन में ही धुलना होता है। तो आंगन में कोई गंदगी विशेष नहीं रहती। हल्का सा झाड़ू मार दिया और वाइपर से पानी को साफ़ कर दिया। तो बहुत पुराना घर है मेरा। ये काई की वजह से थोड़ा थोड़ा काली पड़ गई है। वैसे काई नहीं है लेकिन कालापन आ गया है, बहुत पुराना था। और इसके बाद सारे काम आंगन के ख़त्म हो गए। आ गई हूँ मैं किचन में। तो फिर मैं डाल देती हूँ दाल, चढ़ा देती हूँ साथ में दाल। और आज है 31 दिसंबर। तो आज बच्चों का हाफ डे है, तो कोई नाश्ता वगैरह नहीं बना रही हूँ। बच्चों का जो थोड़ा बहुत बिस्किट चाय था वही सब दे दूँगी, अपना पी के जाएंगे। तो इधर एक तरफ मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ। तो दाल एक तरफ होगी, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। तो साथ साथ सारे काम होते जाएंगे। उसके बाद पार्लर भी जाना होगा, झाड़ू वगैरह सब लगाना है, बिस्तर वगैरह सब ठीक करना है। तो काम तो बहुत है। और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा रखी है, दूसरी तरफ चाय बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है और फटाफट सारे काम कर देने हैं। क्योंकि जो है पार्लर जाने में देर ना हो। ठंडियों के समय में जो है काम थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि ठंडक भी लगती है, बार बार हाथ भीगता रहता है। और ये देख लीजिए सबका चाय हो गया, सासू माँ की चाय हो गई, बच्चों की हो गई। और इसके बाद लास्ट में मैं अपनी चाय भी ले लेती हूँ। तो सब्जियाँ मैंने कट करके रख ली है। तो आज मैं बनाऊँगी सब्जी गाजर, मटर, शिमला मिर्च, आलू और पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी, मिक्स वेज। तो यहाँ तड़का वगैरह मैं काट लेती हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो प्याज और मिर्च मैं काट लेती हूँ और लहसुन मैं धीरे धीरे कूट लेती हूँ। ऐसे ही मैं काम करती हूँ। और मटर नहीं निकाला था। ऐसा होता है कि मटर में छील के इकट्ठे जब आती है मटर, तो एक बार में ही सारा मटर छील के एक पॉलीथीन में बांध के रख देती हूँ। धीरे धीरे खर्चा करती रहती हूँ जब जिसमें पड़ना होता है। तो ये देख लीजिए प्याज और मिर्च मैंने डाल दिया है तेल में, सरसों के तेल में। और उसके बाद अदरक लहसुन जो मैंने कूटा था उसको भी डाल दिया है इसमें। तो अच्छे से जब वो ये पक जाएगा तो इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसाले नॉर्मल ही है, हल्दी धनिया मिर्ची यही है। तो सब्जी मसाला है। इसमें मैंने पानी डाल के अच्छे से मसाले पकाने के बाद इसमें डाल दूँगी सब्जियों को। तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है कलर आने के लिए। और वैसे भी हल्दी गर्म होती है, ठंडियों में हल्दी अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। तो ये देखिए गाजर, शिमला मिर्च और मटर पहले मैं डाल देती हूँ। और इसके बाद उसको चलाने के बाद अब जितना पत्ता गोभी है सब डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से चला लूँगी। तो इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी होती है। और मेरे यहाँ दूसरे दिन तीसरे दिन इसकी सब्ज़ी बनती ही रहती है, क्योंकि सबको बहुत पसंद आती है। और ये सब डालने के बाद मैंने नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद एक बार चला दूँगी। उसके बाद डाल दिया है आलू, क्योंकि जो है थोड़ा सा और सारी सब्जियां गल जाती हैं तब आलू डालने से अच्छा होता है। और ये सब थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। क्योंकि टमाटर डालने से क्या होता है, कभी कभी आलू कच्ची रह जाती है, क्योंकि आजकल देसी टमाटर आते हैं। और ये देखिए सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है। तो इसमें डाल दूँगी कटा हरा धनिया। और इसका धनिया पड़ने के बाद इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और आटा लगा के मैंने रख दिया है। तो
ये सब काम हो गए हैं और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग ले रही हूँ कमरे की, क्योंकि ये गेस्ट रूम है और ससुर जी आने वाले हैं। तो सुबह 5 बजे ही घर से निकले हैं गांव से, तो अब आने वाले होंगे, क्योंकि अभी 8:30 बज रहा है और 7:30 पे वो शहर में मतलब आ गए हैं यहाँ पे, तो अब आने ही वाले होंगे। तो सबसे पहले ये वाला कमरा रेडी कर लेती हूँ, ये काम फाइनल करने के बाद, क्योंकि यहीं पे उनका बैठना होगा। अब जब बैठ जाएंगे तो ये कमरा फिर नहीं कर पाऊँगी ठीक ठाक, तो सबसे पहले इसी कमरे का मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ, बाकी ये सब बाद में करूँगी। तो ये ससुर जी का कमरा है और ससुर जी जब नहीं रहते तो हम लोगों का कमरा हो जाता है ऐसे। तो ये देखिए सब लोग 2 कंबल था ओढ़े थे तो सब बिखरा हुआ था। यहाँ हस्बैंड जी सोते हैं, तो आज अभी ससुर जी आने वाले हैं तो यहीं पे उनका बैठना रहेगा। और जल्दी जल्दी झाड़ू लगा ले रही हूँ, बिस्तर वगैरह सब ठीक ठाक करके, और धीरे धीरे ऐसे ही सब साफ़ सफाई कर लूँगी। तो इससे जल्दी जल्दी मेरा काम होता रहता है, क्योंकि ठंडक में क्या होता है बहुत ठंडी लगती है और ठंडक तो साइड में रखना होता है, क्योंकि हम लोग का वही काम है रोज़ का। तो ठंडक देखेंगे तो काम लेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम कर लूँगी। और ये देखिए सासू माँ बैठी हुई हैं, तो इन्होंने एक मतलब पीढ़ा बोलते हैं बैठने वाला, स्टूल टाइप में छोटा सा ली है, ख़रीदी थी। और मोजे आए थे बाहर तो उन्होंने भी ख़रीदा था और मैंने भी 2-3 मोजे ख़रीदे थे। तो ऐसे बाहर आया था तो हम लोग मोजे ख़रीद लिए। बोले कि हटो मम्मी आप अंदर जाओ, क्योंकि पापा जी जब आ जाएंगे तो मैं झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी, दूसरे काम में लग जाऊँगी। वो बैठ जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। दिन को उठा ही रही थी तो ये उठ के अपना सारा सामान लेके अंदर जा रही है रखने के लिए, और मैं झाड़ू लगाने के लिए बरामदे में पहुंच गई हूँ। और ये अपना मोजा रख दिया है सोफे पे, जो मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए ख़रीदा था बाहर से। तो इतने में ससुर जी आ गए, तो जल्दी से जो शॉल लिया था उसको सर पे रख लिया और गेट खोल दिया। तो आगे का वीडियो यहीं से बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग आ गए थे तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना। और उनके आते ही सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दिया एक साइड में, क्योंकि चावल मैं बनाई नहीं थी अभी। चावल चढ़ाया, इधर चाय बनाई। जैसे चाय बनी मेरी छान ही रही थी तो पता चला, उन्होंने बोला जल्दी से रोटी बना दो, चाय मैं नहीं पीऊँगा। तो वो चाय मैंने खुद पी लिया और जल्दी जल्दी उनको रोटी बना के उनको खाना दे दिया है। तो 2-4 रोटियां और थी, सब एक्स्ट्रा जो है जल्दी जल्दी जितने भी रोटियां थी मैंने सेक ली। 8-10 रोटियां और सेकनी थी। तो रोटी मतलब खाना कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद चारों तरफ मैंने झाड़ू लगा लिया है। कहीं का वीडियो मैंने और नहीं बनाया, बस इतना ही वीडियो बनाया, क्योंकि जो है ससुर जी खाना खाने के बाद फिर चले गए, क्योंकि उनकी ऑफिस में जहाँ पहले वो ड्यूटी करते थे रोडवेज में अधिकारी थे, तो वहाँ किसी स्टाफ की आज रिटायरमेंट थी जिनको स्पेशली बुलाया गया था। तो ये वहीं फिर तुरंत चले गए। अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का, तो वो ऑफिस मतलब वहीं रोड बीच में चले गए। और ये देखिए मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, झाड़ू बिस्तर सारे कंप्लीट हो गए हैं, किचन काउंटर भी क्लीन कर लिया है और खाना एक साइड रख दिया है। और ये भी कमरा क्लीन हो चुका है, कपड़े जो है पीछे रख दिए हैं, धुलेंगे कल। और ये देख लीजिए आप, सारा कमरा हो गया है क्लीन। और क्लीन करके मैं सीधे चल पड़ रही हूँ छत पे। तो छत पे जाके मुझे नहाना है, अभी मैंने नहाया नहीं था क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाने थे। नहाने के बाद पूजा पाठ और आरती कर लेती हूँ। तो पूजा पाठ मैंने कर लिया है। पूजा पाठ करने के बाद जो कल के कपड़े थे उसको छाया में रख दे रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छे से हो नहीं रही, तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं रहे हैं। तो जो पहले के धुले कपड़े थे उसको छाया में कर दिया। और हल्का हल्का धूप निकल रही थी, धूप क्या थी, बस नाम की धूप थी, ठंडक वही थी। तो कपड़े मैं धुल के डाल देती हूँ। और कपड़े जिस दिन धूप ज़्यादा रहेगी उसी दिन धुलूँगी, क्योंकि सूखता नहीं है, 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। इस टाइम धूप बहुत कम हो रही है। और ये देखिए खाना पीना हो गया है। और छत पे सासू माँ का खाना, हस्बैंड जी का और मेरा, सभी लोगों का छत पे मैंने खाना पहुँचा दिया था, वहीं पे मैंने भी खा लिया। और ये देखिए रेडी होकर मैं निकलती हूँ पार्लर की तरफ। तो एक स्वेटर मैंने पहना था, उस पर से एक जैकेट पहना, क्योंकि रास्ते में आते जाते वक्त ठंडक लग जाती है और ठंडक लगने से बीमार पड़ना हो जाएगा, इसलिए मोटा सा पहन लिया है। फ्रेंड गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आ गई हूँ पार्लर में और अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:30 का। तो मुझे घर से निकलते निकलते 11 बज गया था। आज बच्चे स्कूल गए हैं, लेकिन उनका हाफ डे हो जाएगा, आ गए होंगे घर पे। तो आज मेरे ससुर जी आए थे, इस वजह से काम भी ज़्यादा थे, तो मैं चली आई हूँ पार्लर।
और ससुर जी खाना खा चुके हैं, मतलब सास जी ससुर जी को सबको खाना खिला दिया था। हस्बैंड खा चुके थे और मैं भी खा चुकी थी। तो मैं आई थी पार्लर में, केवल खाने को बचे थे बच्चे। तो शाम का बर्तन जो है मेरे पहुंचने पे सासू जी धुले रहती हैं, तो बर्तन धुलने वाला काम एक ख़त्म हो गया है सासू जी के आने के बाद। और बाकी तो काम वही है मेरे जो पहले थे, वही आज भी हैं। तो काम में कोई कमी नहीं है सासू जी के आने पे। बस एक ही काम है कि शाम को जो मैं थक के जाती थी तो बर्तन धुलना होता था ढेर सारा, तो वो वाला काम अब नहीं रहता है। सासू माँ उतना काम कर देती हैं। तो चलिए यहाँ का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। तो घर पे आप लोगों को दिखाते हैं क्या शाम को करते हैं। तो शाम के बज गए हैं 6 और मैं निकल रही हूँ घर की तरफ। तो जल्दी से शॉल अच्छे से मैं ओढ़ लेती हूँ और मशीन वगैरह जो सिलाई वगैरह मैंने की थी सब कुछ साइड में रख देती हूँ और काउंटर से फुटकर पैसे ले लेती हूँ, क्योंकि टैक्सी से जाना है तो किराया भी देना होगा। तो फुटकर पैसे ले लिया है। और ये देख सकते हैं टैक्सी से उतरने के बाद मुझे 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है। तो ये रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो उस पे से मैं उतर रही हूँ और नीचे से करीब अभी मुझे 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होगा और पैदल जाकर ही मुझे जो है पहुंचना होता है। तो 6:30 क्या 6:45 होने वाले हैं और अभी मैं पैदल चल रही हूँ। तो अभी से मतलब 20 मिनट पैदल चलने में लगभग लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैं पहुंच गई हूँ घर और करेक्ट बज रहे हैं 7 बजते ही सबसे पहले अपना जैकेट निकाल दिया और शॉल टांग दिया और बैग अपना पर्स टांग दिया। बाकी कपड़े वगैरह मैं चेंज नहीं करती हूँ, रोज़ कभी कभार चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन तो वहीं बीत जाता है। थोड़ी देर के लिए क्या कपड़े उतारना चेंज करना। तो एक साइड मैं सब्जी बना रही हूँ, एक तरफ जो है मैंने दूध गर्म करने को रख दिया है। तो आलू और मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो एक तरफ दूध उबल रही है और दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, क्योंकि सासू माँ बोल रही थी कि जो है मतलब बच्चों के बड़े पापा आएंगे तो खाना बना लो, सब्जी चावल रोटी। वैसे मैं सब्जी रोटी ही बनाती हूँ शाम को, लेकिन अब कोई आ रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सब्जी मैंने बना ली है और सासू माँ ये देखिए चावल दे के जा रही हैं कि चावल भी डाल देना। तो मैंने बोला ठीक है, सब्जी चावल रोटी बन जाएगी। तो जल्दी जल्दी मैंने कुकर में जीरा मेथी डालने के बाद प्याज मिर्च डाल दी है और अदरक लहसुन कूट के डाल दूँगी। उसके बाद मसाले डाल के सब्जियां वगैरह डाल के पका लूँगी। तो नॉर्मल सी ही सब्ज़ी बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा इसमें गरम वरम मसाले नहीं डालूँगी। केवल जो है सब्जी मसाला हल्दी धनिया मिर्चा यही डालूँगी। और इस डिब्बे में मैंने मसाले को तैयार करके रख दिया है। तो इसी तैयार मसालों को मैं रोज़ डालती हूँ, अलग से हल्दी धनिया मिर्ची नहीं, मैं नहीं डालती हूँ, साथ में बना के एक बार में ही रख देती हूँ। तो 15 से 20 दिन ये मसाले मेरे चलते हैं। तो इसी मसाले को रोज़ की सब्जियों में मैं डाल देती हूँ। और ये देखिए तड़का मेरा हो गया था, तो इसमें मसाले और पानी डाल दिया और उसमें सब्जी डाल दी और फिर अच्छे से चलाने के बाद ये देखिए नमक डाल दिया टमाटर डाल दिया और इसको अच्छे से चला दूँगी और इसमें डाल दूँगी पानी। और पानी डालने के बाद जो है इस सब्ज़ी को पैक कर दूँगी। तो सब लोग मतलब रसेदार सब्ज़ी होगी। इस टाइम जो है 6-7 लोग का खाना बन रहा है, क्योंकि 4 लोग हम हैं, बच्चे इनके पापा मैं 4 लोग और सास ससुर मेरे 6 और एक बड़े पापा इनके बच्चों के आने वाले। तो उनके लिए खाना जो है बनाना है सब्जी चावल रोटी, नहीं तो सब्जी रोटी ही बनती। तो लास्ट में क्या हुआ था कि वो आए नहीं, तब भी मेरा खाना बन गया। और ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है चावल। तो चावल जैसे मैं रोटी सेकने जा रही थी वैसे पता चला वो नहीं आएंगे, तो आटा मैंने रख दिया था। बाकी सब्जी चावल तो पूरा का पूरा बना है। तो इसमें सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी। इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद सब्ज़ी का स्वाद अलग से ही बढ़ जाता है। तो कलर भी बहुत अच्छा आया था सब्ज़ी का। और इसके साथ मैं सारी रोटियों को सेक दूंगी जितना ज़रूरत होगी। तो रोटियां मैंने सेक ली है, बाकी जो आटा बचा उसको कटोरे में रख दिया। और जितना आटा लगाया था जो भी बर्तन थे उसको मैंने पानी लगा के डाल के रख दिया है। तो फूलेगा तब बर्तन अपना धुलेंगे बाद में। और रोटियों को सेक के मैं रख देती हूँ। और इसी के साथ वीडियो की करूँगी एंडिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।